नमस्कार। एक दशक से लगभग पेपर लीक होने से शिक्षा प्रणाली पर लगातार सवाल उठना और छात्रों के करियर पर संकट बना रहना छात्रों के हित में नहीं है। पिछले एक दशक में देश में महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। 2014 से लेकर 2024 तक लगभग हर साल किसी न किसी महत्वपूर्ण परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, जिसने न केवल छात्रों के करियर पर असर पड़ा है बल्कि शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे हैं। इन घटनाओं में बोर्ड परीक्षाओं से लेकर प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे नीट, जेईई और यूजीसी नेट शामिल है। पेपर लीक की घटनाओं ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और करियर पर गहरा असर डाला है। परीक्षा की तैयारी में महीनों की मेहनत और लगन को पेपर लीक की एक घटना बर्बाद कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप छात्रों का मनोबल गिरता है और वे शिक्षा प्रणाली पर अविश्वास करने लगते हैं। बार बार परीक्षाओं के रद्द होने और पुनः परीक्षा देने की बाध्यता से छात्रों का भविष्य अनिश्चित हो जाता है। सरकारी प्रतिक्रिया और शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता। पेपर लीक की घटनाओं के बाद सरकार की प्रतिक्रिया अक्सर देर से आती है और कई बार आधी अधूरी होती है। हाल ही में घटनाओं में नीट, यूजी और यूजीसी नेट परीक्षाओं का रद्द होना इसका स्पष्ट उदाहरण है। इससे न केवल छात्रों में रोष उत्पन्न होता है बल्कि शिक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं। सरकार ने कई बार जांच के आदेश दिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन बार बार ऐसी घटनाएं होने से साफ है कि मौजूदा तंत्र में सुधार की आवश्यकता है। एक मजबूत और सुरक्षित परीक्षा प्रणाली बनाने के लिए आवश्यक है कि सरकार नई तकनीकों का उपयोग करे, जिसमें साइबर सुरक्षा और डिजिटल निगरानी शामिल हो। नीट यूजी परीक्षा 2024 पर छिड़ा विवाद अभी थमा नहीं था कि 18 जून को हुई यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि इनमें गड़बड़ियों की खबर मिली थी। अब सीबीआई से इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। देश भर के करीब 9 लाख छात्र इसमें बैठे थे। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय के तहत आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने यूजीसी को इनपुट दिया था, जिसमें साफ हो गया था कि नेट की परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई है। नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी भारत के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट क्लियर करना लाजमी है। इस एग्जाम के रद्द होने के बाद दिल्ली और लखनऊ समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। छात्रों के अलावा यूथ कांग्रेस और वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के आवास और दफ्तर के पास विरोध प्रदर्शन किया है और उनके इस्तीफे की मांग भी की है। कांग्रेस पार्टी और इसके नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक ना रोक पाने पर मोदी सरकार को घेरा और शुक्रवार को देशव्यापी प्रदर्शन की कॉल दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष संसद में पेपर लीक का मुद्दा उठाएगा। नीट परीक्षा में पहले गड़बड़ियों से इनकार करते रहने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पारदर्शिता से कोई समझौता न करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा के संबंध में पटना से कुछ जानकारी आई है। हम बिहार सरकार से लगातार संपर्क में हैं। पटना पुलिस इस घटना की तह तक जा रही है। इसकी डिटेल रिपोर्ट जल्द ही भारत सरकार को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। उन्होंने कहा कि पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है। यह समिति एनटीए के स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग, परीक्षा की प्रक्रिया, पारदर्शिता आदि के संबंध में सुझाव देगी। उन्होंने कहा कि इस संवेदनशील इशू पर किसी तरह की अफवाह ना फैलाई जाए। नीट और नेट परीक्षा कराने वाली केंद्रीय एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को रद्द करने की मांग भी हो रही है। एग्जाम देने वाले छात्रों में परीक्षाओं के रद्द होने के सिलसिले में व्यापक रोष है। कुछ छात्रों ने इन हालातों में गहरी निराशा जाहिर की है। इस साल यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले अखिलेश यादव ने कहा, मुझे लग रहा था कि मेरा नेट निकल जाएगा। मैंने काफी मेहनत की थी, लेकिन अब यह रद्द हो गया है। किसी ने इस पर कुछ कहा नहीं, लेकिन खुद एनटीए ने माना कि इसमें गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि बार बार पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होने की समस्याएं
आ रही हैं, फिर कोई ठोस कदम ना उठाना कहीं न कहीं संस्थाओं की गैर जिम्मेदारी वाले रवैये को दिखाता है। एक अन्य छात्रा प्राची पांडे ने कहा कि जब देखा जा रहा है कि नीट जेईई जैसे एग्जाम में घपलेबाजी हो रही है, उसके बाद भी नेट का एग्जाम करवाया गया, बच्चों के साथ ये बहुत ही गलत हुआ। अभी पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ था और अब नेट का। उन्होंने कहा कि लड़कियों पर पेरेंट्स का अधिक दबाव रहता है कि वे जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई पूरी करें, नहीं तो उनकी शादी कर दी जाएगी। 18 जून को नेट का एग्जाम देने वाली श्रुति मिश्रा ने कहा कि सबसे पहली बात तो ये कि हमारा समय नष्ट हो रहा है। छात्र बड़ी मेहनत करते हैं और जब परीक्षा रद्द हो जाती है तो उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है और मोटिवेशन पर भी, क्योंकि फिर हम क्यों एग्जाम की तैयारी करें, ईमानदारी से पढ़ाई करें जब कोई शिक्षा माफिया पेपर लीक करा देंगे। कुछ लोग पैसे देकर पास हो जाएंगे और हमसे आगे निकल जाएंगे। वो कहती हैं ऐसा होता रहेगा और हम यहां मेहनत करते रहेंगे, एग्जाम पर एग्जाम देते रहेंगे। एनटीए का गठन 2018 में हुआ था, आपको बता दें। पहले अलग अलग एग्जाम अलग अलग एजेंसियां कराती थी, अब नीट की परीक्षा की जिम्मेदारी एनटीए के पास है और इसमें कथित धोखाधड़ी को लेकर पूरे भारत में घमासान मचा हुआ है। देश भर के मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए नीट की परीक्षा होती है। इस बार 4 जून को इसका रिजल्ट आया और तभी से इसको लेकर बवाल चालू हो गया। करीब 24 लाख छात्रों ने इसकी परीक्षा दी थी। ये एग्जाम कुल 720 नंबर का होता है और 67 छात्रों को 720 में से 720 नंबर आए हैं। कुछ को तो 719 और 718 नंबर आए हैं। एनटीए ने अपनी सफाई देते हुए कहा था कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वहां एनटीए ने कहा कि वो ग्रेस मार्क्स खत्म कर रही है और इन छात्रों के लिए 23 जून को फिर से टेस्ट देना होगा और अगर कोई छात्र इसमें नहीं बैठना चाहता है तो उनके ओरिजिनल मार्क्स के आधार पर रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। नीट की परीक्षा के पेपर लीक मामले में बिहार में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कुछ छात्र भी हैं और बिहार पुलिस की जांच में सामने आया है कि कुछ अभ्यर्थियों की परीक्षा से पहले ही पेपर के सवाल मिल गए थे। लेकिन गुरुवार को बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार सरकार और भारत सरकार के बीच समन्वय था। कुछ विसंगतियां हमारे ध्यान में आई हैं। सारी प्रक्रिया होने के बाद जो भी जिम्मेदार होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बिहार पुलिस इस मामले में जांच को और आगे बढ़ा रही है, उसे पूरा हो जाने दिया जाए। हालांकि उन्होंने नीट परीक्षा दोबारा आयोजित किए जाने से जुड़े सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया, जबकि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था नीट परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली, भ्रष्टाचार या पेपर लीक की कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आए हैं। इससे संबंधित सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और विचाराधीन हैं। जर्नलिस्ट इकबाल अहमद से यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर एसके थोराट ने कहा परीक्षाएं एन वक्त पर रद्द नहीं होनी चाहिए। इसके कारण छात्रों में भरोसे की भावना कम हो जाती है, जिससे उनके करियर पर प्रभाव पड़ता है। मंत्रालयों की एहतियात बरतनी चाहिए कि कोई सूचना लीक ना हो और छात्रों को सही तरीके से परीक्षा देने का मौका मिले। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इसको फुल प्रूफ बनाया जाए। एनटीए को सभी परीक्षाओं की जिम्मेदारी दिए जाने पर थोराट कहते हैं कि यह लग रहा है कि एक स्वतंत्र एजेंसी को जिम्मेदारी देने के बाद उनमें जवाबदेही कम हो जाती है। आउटसोर्सिंग में कुछ कमियां होती हैं। नेट जैसी परीक्षाओं की जिम्मेदारी यूजीसी से जुड़े कर्मचारियों को देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई गलती हो तो उन्हें लगे कि उनकी नौकरी खतरे में है। बीजेपी आरएसएस के लोगों के संस्थानों पर काबिज होने की कांग्रेस नेता के आरोपों पर थोराट कहते हैं कि यह बात सही है कि बहुत सारे केंद्रीय संस्थानों में एक विचारधारा के लोगों के दाखिला करने की कोशिश चल रही है। अब उसका कनेक्शन किसी से है या उस पर किसी का कब्जा है, यह तो साफ साफ नहीं कहा जा सकता है। प्रोफेसर थोराट कहते हैं कि पिछली सरकारों में था कि आपके पॉलिटिकल कनेक्शन से आपको किसी पोजीशन को पाने में मदद मिल जाती थी, लेकिन आज की तरह किसी खास संगठन से जुड़ाव को नहीं देखा जाता। इसकी वजह से हो सकती है कि जो सक्षम लोग आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। एजेंसी को लेकर सरकार की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है।
किसी को पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए। नीट परीक्षा विवाद को लेकर शिक्षाविदों की अलग अलग राय है। उनका कहना है कि इस वक्त इस मुद्दे पर जो बहस हो रही है वो गलत दिशा में है और असल मुद्दा कुछ और है। मशहूर शिक्षाविद अनिल सदगोपाल ने इकबाल अहमद से कहा कि 3 मुद्दे हैं। पहला, नीट के कारण एक हर राज्य में जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज थी उनकी सर्विस गिरी है। दूसरा, नीट देश के बहुजन युवाओं को डॉक्टर बनाने से रोक रहा है। बहुजन में आदिवासी, दलित, ओबीसी, ट्रांसजेंडर और घुमंतु जातियां हैं। ये कुल मिलाकर देश के 85% युवा हैं। जिन युवाओं को डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं है और नीट के कारण उनका अधिकार छीना जा चुका है। तीसरा, जब एनटीए बना और शिक्षा नीति की घोषणा की गई तो यह दावा किया गया कि नीट इसलिए शुरू किया जा रहा है ताकि पूरे देश में एमबीबीएस के एडमिशन में सबको बराबर का मौका मिले। वो कहते हैं कि ये तीनों बातें पीछे चली गई और जो देश और सुप्रीम कोर्ट में डिबेट चल रही है वो असली मुद्दा नहीं है। देश के हर किसी इंट्रेंस एग्जाम में हमेशा ऐसी गलतियां होती रहती हैं। अनिल सदगोपाल के अनुसार आजादी से लेकर और नीट लागू होने तक क्या देश के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होते थे? देश के हर राज्य में मेडिकल कॉलेज थे जो राज्य सरकारों के खर्चों से बनवाए गए थे। नीट 2018 में जब लागू हुआ तब सबसे पहले तमिलनाडु की 18 साल की लड़की अनीता का मामला सामने आया था। अनीता तमिलनाडु स्टेट बोर्ड परीक्षा में 12वीं कक्षा में 98% से ज्यादा मार्क्स लेकर पास हुई थी। वे गरीब घर की लड़की थी जिसके पिता सब्जी मंडी में ढुलाई का काम करते थे। उसकी तमन्ना डॉक्टर बनकर गांव में डिस्पेंसरी खोलने की थी, लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नीट लागू हुआ तो अनीता को लगा कि सब कुछ अंग्रेजी में होगा, जबकि वो तमिल भाषा में पढ़ी थी। इसके बाद अनीता ने जवाब दिया था कि कौन नहीं जानता कि भारत की स्कूल व्यवस्था गैर बराबरी की बुनियादी पर खड़ी है। जिस देश में स्कूल स्तर पर भेदभाव होता है वहां समतामूलक धरातल हो नहीं सकता। अनीता ने उसी दिन आत्महत्या कर ली थी। उसकी बात इतनी सच्ची है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। नीट की संवैधानिकता पर सदगोपाल कहते हैं, संविधान की 7वीं अनुसूची कहती है कि सारी शिक्षा व्यवस्था राज्य सरकार के हाथ में रहेगी। शिक्षा के कुछ पहलू केंद्र सरकार के हाथ में हो सकते हैं। राज्य और केंद्र सरकार के अधिकार संविधान में बांटे गए हैं, तो इसको ना तो प्रधानमंत्री, संसद और ना तो सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है। 7वीं अनुसूची भारत के संविधान की आत्मा है, तो बिना राज्य सरकारों की अनुमति के बिना नीट क्यों लागू किया गया? वे कहते हैं कि इसलिए तमिलनाडु सरकार ने स्टैंड लिया और उसने इसे खारिज कर दिया था। इससे पहले राज्य सरकारों के मेडिकल कॉलेज में अपनी राज्य की भाषा में एडमिशन होता था। यह संविधान का पूरी तरह उल्लंघन है। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस ए.के. राजन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ जिसने पाया कि जब से नीट की परीक्षा हुई तब से तमिलनाडु की ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं बर्बाद हो गई, चौपट हो गई, जबकि नीट से पहले वे देश में टॉप पर थी। नीट परीक्षा को लेकर हो रहे विवाद का आखिरी समाधान क्या है? इस सवाल पर अनिल सदगोपाल कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज में दाखिले की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी जानी चाहिए। भारत के संविधान का पालन किया जाना चाहिए क्योंकि ये राज्य की सूची में है। अब देखना है कि जिम्मेदार कितनी सक्रियता से, कितनी ईमानदारी से इस मामले को सुलझाते हुए न्याय व्यवस्था को मजबूती प्रदान करवाने में सारथी बनेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।